नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में अपने ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जो हेडिंग्स में हम लोगों ने नाम दिए थे उनके बिटवीन में भाई थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए कि नहीं। सारी चीजें चिपक चिपक करके आ रही थी, तो जो हमारी लाइन है उसको हम ऊपर वाली लाइन से या जो हमारी लाइन है उसको नीचे वाली लाइन के बिटवीन में थोड़ा सा गैप देना, ये आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इस सीरीज की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है ताकि आप लोग खुद से टैली की जितनी भी स्क्रीन होती हैं उनको बिल्डअप कर सकें, है ना। वो बिल्कुल बिगनर लेवल से मैंने दोस्तों बता रहा हूं आपको, एक एक स्टेप, एक एक चीज, कहां पर कौन सी प्रॉब्लम होगी, कैसे हम लोग उसको फेस करेंगे और कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आइए चलते हैं, समझ लेते हैं कि आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। फिर हम लोग चलेंगे टैली स्क्रीन पर और साथ ही साथ टैली डेवलपर पर और अपने कोड को अमेंड करके देखेंगे और साथ ही साथ उसका आउटपुट भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में एक यूजर फॉर्म बनाया था जहां पर हम लोगों ने एक तो हेडिंग दे दी थी भाई पर्सनल डिटेल की, है ना। ठीक, फिर यहीं पे ही एक लाइन बनाई थी जहां पर हम लोग यूजर से उसका नेम ले रहे थे, है ना। और यहाँ यहाँ पे नेम शो हो रहा था और यहाँ पे नेम लिखा जा रहा था। फिर इसी तरह जो दूसरी लाइन थी वहां पे हम लोग फादर्स नेम यहाँ पे शो हो रहा था और यहाँ पे हम लोग फादर्स नेम लिख रहे थे। और जो तीसरी लाइन थी वहां पर हम लोगों ने एज शो कराई थी और यहाँ पे यूजर से इनपुट करा रहे थे। अब हम लोग चाहते क्या है भाई, ये लाइन हो गई हमारी 1, ये वाली लाइन हो गई 2, ये वाली लाइन हो गई 3 और ये वाली हो गई 4। अब हमें इन लाइनों के बिटवीन में क्या देना है भाई, स्पेस। तो लाइन के एट्रीब्यूट स्पेस टॉप भी होता है और स्पेस बॉटम भी होता है, ठीक है। आप चाहे तो स्पेस टॉप मतलब इस लाइन में लिख देंगे भाई स्पेस टॉप, तो ये टॉप से उतनी डिस्टेंस नीचे खसक जाएगा। फिर इस लाइन में अगर हम स्पेस टॉप जितनी वैल्यू दे देंगे, मान लेते हैं हम पहले 1 इंच दे करके देखेंगे, ठीक है। 1 इंच बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को तो अभी प्रैक्टिस करनी है ना। अभी कोई एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, अभी तो सीख रहे हैं। और सीखने का सबसे बेटर फंडा क्या होता है कि कोडिंग के पर्पज से हम हिट करें एंड ट्राई करें, है ना। 1 इंच देंगे, 0.5 इंच देंगे तो देखेंगे कि एक्चुअल क्या उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है वो कैसी दिखती है और फिर उसमें हम लोग टैली डेवलपर की हेल्प से कैसे दो लाइनों के बिटवीन में स्पेस ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं कि गेटवे ऑफ टैली पर एक मेन्यू आइटम ऐड हो गया है माई रिपोर्ट का, है ना। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में बताया था। अब जैसे ही हम इस पर इंटर होते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जो पर्सनल डिटेल है, जो कि हेडिंग है, जहां पर हम पर्सन का नेम लिखेंगे, नेम ऑफ फादर और एज, ये जितनी भी लाइनें हैं एक दूसरे से चिपक करके आ रही हैं। आज के कोड का मेन मकसद क्या है कि हम लोग इन लाइनों के बिटवीन में कुछ स्पेस दे दें, है ना। जो नॉर्मल भाषा में हम लोग स्पेस शब्द यूज करते हैं वही टैली टीडीएल में भी स्पेस टॉप और स्पेस बॉटम ये लाइन का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए चलते हैं टैली डेवलपर पर, ठीक है। हम लोग टैली डेवलपर पर आ गए हैं और दोस्तों हम लोगों ने जो लाइन डिफाइन की थी वो ये 4 लाइनें थी, है ना। पहली जो कि टाइटल को बता रही है, दूसरी नेम को, तीसरी फादर नेम और चौथी एज को, ठीक है। हर लाइन के एंड में हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे स्पेस। आप बॉटम का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे टॉप का यूज किया, स्पेस टॉप कोलन 1 स्पेस इंच, ठीक। इसी को ही कॉपी कर लेंगे और जितनी भी लाइनें हैं, ये पहली लाइन हो गई,
ये दूसरी लाइन यहाँ से खत्म हो रही, कोड को कंट्रोल वी से चिपका दिया है ना, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से चिपका दिया। फिर नेम ऑफ फादर पे आए, यहाँ पे भी स्पेस टॉप 1 इंच दे दिया। फिर माई लाइन 3 इज पर आए, यहाँ पर भी इसको कंट्रोल वी से चिपका दिया। फिर इसको दोस्तों सेव कर लेंगे और इस कोड को वापस से लोड कर लिया जाए, है ना। अच्छा, F1O F4 ये लोड हो गया भाई। अब देखिए स्पेस टॉप, आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी हेडिंग वाली लाइन थी वो टॉप से कितना स्पेस ले लिया इसने, 1 इंच का, है ना। इसी तरह नेम ने भी ले लिया, इसी तरह नेम ऑफ फादर में हो गया, है ना, और एज में हो गया। ठीक, अब ये स्पेस ज्यादा है भाई, थोड़ा कम करते हैं, तो 0.5 इंच लेकर के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जहां जहां पे हम लोगों ने 1 इंच लिखा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, 0.5 इंच, है ना, 0.5 इंच। इस 1 इंच को भी हम लोग कर लेंगे 0.5 इंच। और तीसरी लाइन जो है यहाँ पर भी हम लोग 0.5 इंच और इसको भी 0.5 इंच। अब ये देखते हैं कितना स्पेस देता है, क्या ये बेटर लुक आएगा कि नहीं, है ना। कोड को रीलोड कर लेते हैं, F1O F4 लोड कर लिया भाई। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस क्या हुआ, कम हुआ, है ना। लेकिन अभी भी अगर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है तो 0.2 इंच दे करके भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है ना। अच्छा भाई, तो जहां जहां 0.5 इंच लिया था वहां वहां उस लाइन में हम लोग 0.2 इंच, 0.2 इंच, ठीक है, और 0.2 इंच, और ये भी हो गया भाई 0.2 इंच। ठीक है, इसको कंट्रोल एस से सेव किया, वापस से स्क्रीन पर आए, कोड को रीलोड किया। ठीक है, अब देखिए स्पेस थोड़ा सा बेटर लुक समझ में आ रहा है ना। पहले क्या था, सारी चीजें चिपकी हुई थी, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग जो लाइनों के बिटवीन में अगर आपको स्पेस देना है तो इस तरह से आप अपने फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ज्यादा बड़ी डिस्टेंस चाहिए, कम डिस्टेंस चाहिए, है ना, जितना स्पेस चाहिए उतना आप दे सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीजें हम क्यों सीखें। दोस्तों देखिए क्या है कि अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में जब हम लोग खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो वहां पर स्क्रीन को सेट करना बहुत जरूरी है ना। मार्केट में सॉफ्टवेयर दो चीजों से सेल आउट होता है, ठीक है। पहला उसका लुक, अगर आपने टैली को कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं तो अगर उसका लुक बेटर है ना, देखने से अच्छा लग रहा है, तो यूजर्स हैं या जो आपका सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे वो अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो एक तो उसका डिजाइन लुक और दूसरा उसकी रिपोर्ट की कैपेबिलिटी, वो दोनों चीजें मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज यहाँ पर सीखने को मिलेगी। इसीलिए इस सीरीज का नाम ही मैंने रखा है बिगिनर टू एडवांस लेवल। लेकिन ये आप लोगों को प्लेलिस्ट किस में मिल रहा है, टेलीटीरियल फ्री कोड में, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये बिगिनर लेवल से लेकर के, मतलब आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और एंड लेवल पर जब पहुंचेंगे तो आप खुद से पूरा का पूरा टैली में खुद के जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत से लोग 50 से 60,000 चार्ज करते हैं और उसके बाद वो अपनी जो टीसीपी फाइल बनाते हैं उसका भी 3 से 4 हज़ार रुपये एनुअल चार्ज करते हैं। बहुत से जैसे स्कूल का सॉफ्टवेयर हो गया, पेट्रोल का सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, या होटल मैनेजमेंट हो गया, या फिर मेडिकल शॉप हो गई, है ना, या सीआरएम मॉड्यूल हो गया, या एक पेरोल मॉड्यूल हो गया, या एक परचेज सेल मॉड्यूल हो गया, जीएसटी मॉड्यूल हो गया, है ना, या इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल हो गया, शेयर का जो सेल परचेज है वो मॉड्यूल हो गया। तो इस तरह से कई मॉड्यूल लोग सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी सीख करके टैली डेवलपर परचेज करके इसको सेल आउट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इसमें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, एक एक चीज को समझना होगा, है ना। जैसे आप
पेपर पर कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, उस रिपोर्ट को आपने पेपर पर डिज़ाइन किया, फिर हम लोग यहाँ पर कैसे टैली में उस स्क्रीन को डेवलप कर सकते हैं, है ना। अभी तो ये एक नॉर्मल स्क्रीन है, यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे, ये डेटा लिख कर आप सोच रहे हैं लिख तो रहा है ना, एज मान लेते हैं, लेकिन ये सेव नहीं होगा, ये कहीं पर जा करके किसी डेटाबेस में अभी सेव नहीं हो रहा। अभी हम लोग मेन क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग डिज़ाइन को सीख रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग इसमें डेटाबेस का भी यूज़ करेंगे, तब और बेटर ढंग से आप लोगों को डिज़ाइनिंग करने में मजा आएगी, ठीक है। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई इशू हो, आप और इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।